हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। एक कंप्लीट क्वेश्चन जैसे कि लास्ट टाइम हमने अपलोड किया था उसी तरह का एक ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देख सकते हैं एक बैलेंस शीट बनी हुई है ए और बी नाम के पुराने पार्टनरों की। एक सी नाम का नया पार्टनर आया है 1/5 शेयर के लिए। सी ने अपने कैपिटल के रूप में 10,000 रुपीज़ दिए हैं और गुडविल के रूप में 5,000। हाफ ऑफ द गुडविल विदड्रॉ भी करनी है ए और बी को। स्टॉक ऑफ फर्नीचर का वैल्यू के बारे में और कई सारे एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में चेंज इन वैल्यू बताया गया है। यहाँ पर एक चीज़ पे आपको ध्यान रखना है, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट दे रखा है। जब नेसेसरी लेजर अकाउंट दे रखा हो तो सबसे पहला अकाउंट, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा होगा, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल, उसके बाद बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट और उसके बाद बैलेंस शीट। तो उसी तरह से ही बनेगा, बस यहाँ पर कई जगह रिवैल्यूएशन की जगह पर हम लोग पीएल एडजस्टमेंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में आप ये देखेंगे कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने को नहीं दिया जाता है बल्कि पीएल एडजस्टमेंट प्रिपेयर करने को दिया जाता है। सिर्फ इतना समझ लें कि जब आपसे पीएल एडजस्टमेंट नाम से बोला जाए तो आप पीएल एडजस्टमेंट नाम से बनाएं, जब आपसे रिवैल्यूएशन नाम से बोला जाए रिवैल्यूएशन नाम से बनाएं। दोनों में बनाने में कोई अंतर नहीं होता। क्वेश्चन का आपको हिंदी वर्जन भी दिखा देते हैं, जिस बच्चों को अगर हिंदी में क्वेश्चन नोट करना हो तो वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपना क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, 1 बाय 1 पॉइंट्स को पढ़ते जाएंगे और इसको अपने रिवैल्यूएशन या पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट में नोट करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को जैसे लास्ट टाइम बताया था, पुराने पार्टनर कितने थे या उनका क्या रेशियो था, या नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया, कितनी कैपिटल लाया, कितनी गुडविल लाया, इन सब बातों से रिवैल्यूएशन का कोई लेना देना नहीं होता। रिवैल्यूएशन का लेना देना इस बात से होता है कि पुराने एसेट्स में या लायबिलिटी में क्या चेंज हुआ। तो यहाँ पर दे रखा है पॉइंट नंबर 3, स्टॉक और फर्नीचर दोनों की वैल्यू रिड्यूस की गई है, कम की गई है 10% से। तो अगर दोनों की वैल्यू 10% कम हो रही है तो उसको आप लोग यहाँ पर लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट। किसी भी एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो उसको कहाँ लिखेंगे, टू में। अब स्टॉक का 10% भी कम होगा और साथ में फर्नीचर का 10% भी कम होगा। ध्यान से देखें, स्टॉक कितना है 20,000 और फर्नीचर है 1,000। 20,000 का 10% 2,000, फर्नीचर 1,000 का है, इसका 10% 100 रुपीज़। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ज़रा देखें, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है 5% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स एंड बीआर या बिल्स रिसीवेबल। नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं कि रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएट किया जाता है सिर्फ डेप्टर्स पर, लेकिन इस क्वेश्चन में डेटर्स पे भी क्रिएट हो रहा है और बिल्स रिसीवेबल पे भी क्रिएट हो रहा है, बिकॉज बोथ अमाउंट्स आर रिसीवेबल्स। ये दोनों ही अमाउंट हमारे पास प्राप्त होने योग्य अमाउंट होते हैं। तो इसको रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कहा जा सकता है। ये दो तरह का है, एक तो है डेटर्स पर और दूसरा रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स या डाउटफुल डेब्ट्स ऑन बीआर या बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इस तरह से लिखा जाएगा। तो दोनों पर ही 5% अमाउंट क्रिएट करना है। तो डेटर्स का अमाउंट है 16,000, इसका 5% होगा, और बीआर है 3,000, इसका 5% निकाला जाएगा। तो सबसे पहले 16,000 का 5% 800 और फिर 3,000 का 5% 150। ये पॉइंट यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ज़रा देखें बुक में। तो नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 20%। अब आप लोग इतनी बात समझ ही गए होंगे, जब तक वैल्यू घट रही थी तब तक इधर लिखी जा रही थी। अब किसी एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ रही है, एप्रिसिएट हो रही है, तो उसे हम बाई में लिखते हैं, बाई लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। और कितने परसेंट बढ़ रही है, 20% इंक्रीज़ हो रहा है, 20% इंक्रीज़ हो रही है। और लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत है 25,000 रुपये, 25,000 का 20% निकालेंगे, आएगा 5,000। इसे यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें, एक लायबिलिटी है 1,000 की जो कि क्रेडिटेड की गई है, क्लेम फॉर डैमेज अगेंस्ट द फर्म। फर्म के अगेंस्ट एक दावा प्रस्तुत किया गया है, कितने का, 1,000 रुपये का। तो ये फर्म के अगेंस्ट एक लायबिलिटी है, और कोई भी लायबिलिटी अगर बाद में क्रेडिट हो जाए या नई लायबिलिटी आपके सामने क्रिएट हो जाए तो ये फर्म के लिए एक जिम्मेदारी होती है, और ये नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी में शो किया जाएगा। और जब भी कोई नई लायबिलिटी आएगी तो वो हमेशा 2 में लिखी जाएगी। लायबिलिटी बढ़ रही है ना, तो लायबिलिटी बढ़ती है तो 2 में लिखी जाती है बेटा, टू क्लेम फॉर डैमेजेस अकाउंट
₹1000। एक पॉइंट और बचा है लास्ट, यहाँ पर देखें सबसे लास्ट पॉइंट, एन आइटम ऑफ ₹650 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड देयरफॉर बी रिटन ऑफ। 650 रुपये का, ₹650 का एक अमाउंट ऐसा है क्रेडिटर्स में जो शामिल था पहले, लेकिन अब उसका क्लेम नहीं होना है, इसलिए उसको राइट ऑफ कर दिया जाए। यानी क्रेडिटर्स जितना पेमेंट करना था पूरा, उसमें से 650 रुपये पेमेंट नहीं करना है। तो ये फ़ायदे की बात हो गई, क्रेडिटर्स में पेमेंट कम हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है। तो लायबिलिटी कम होती है तो बाई में लिखी जाती है, ये बात याद रखना। लास्ट के ये दोनों पॉइंट लायबिलिटी से रिलेटेड थे। लायबिलिटी बढ़ रही थी तो इधर लिखी गई, लायबिलिटी घट रही है तो इधर लिखी जाएगी। क्रेडिटर कितने के कम हुए हैं? 650, इसे यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इसके बाद बैलेंसिंग का तरीका वही है जो आपको पहले भी बताया है। डेबिट का साइड का टोटल अलग करेंगे, क्रेडिट का टोटल अलग करेंगे, दोनों में से देखेंगे ज़्यादा कौन है, वो दोनों तरफ लिखा जाएगा और उसके बाद प्रॉफिट निकाल के बांटा जाएगा। अब ज़रा ध्यान से देखें तो ये अमाउंट लगभग 2, 3, 4,050 अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है और ये 5,650, तो ये ज़्यादा है। तो इसका मतलब बैलेंस इधर निकलेगा 2 में, जिधर कम है। तो प्रॉफिट के नाम से आपको अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, बांटना होगा। तो पूरा नाम आपको लिख के बता दे रहे हैं, इसी तरह से आप लोग लिखेंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, और पुराने पार्टनर 2 थे इस सवाल में, ए और बी, इन दोनों के नाम से यहाँ पर इस तरह से प्रॉफिट बांटा जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सबसे पहले टोटल लिख देंगे ब्लैक पेन से बॉक्स बनाकर, 5650 ये ज़्यादा वाला टोटल है, दोनों तरफ लिख दिया गया। अब 5650 में से इधर का टोटल लेस कर देंगे, तो लेस करने के बाद अमाउंट आएगा 1600, दैट्स द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है 1600 रुपये। इस 1600 रुपयों को आपको ए और बी के पुराने रेशियो में बांटना है, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है सबसे ऊपर। ए और बी का पुराना रेशियो है 3:1, तो 3:1 में बांटेंगे तो पहला हिस्सा 3/4, दूसरा हिस्सा 1/4। यहाँ पर आ जाएगा 1200 एंड 400। रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कॉलम हमने यहाँ बना लिए हैं। पर्टिकुलर्स ABC, पर्टिकुलर्स ABC, ए और बी 2 पुराने पार्टनर हैं और सी नया पार्टनर है। क्वेश्चन में दिए गए 2 पुराने पार्टनर और सी नाम का एक नया पार्टनर। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में बताया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत हमेशा बाई साइड से होती है। सबसे पहली एंट्री हमेशा लिखी जाती है बाई बैलेंस BD के नाम से, और इसमें पुराने पार्टनरों की पुरानी कैपिटल बुक से देख के लिखी जाती है, जो कि यहाँ पर होती है 30,000 एंड 16,000, 30,000 और 16,000 यहाँ लिखा जाएगा, ए के बॉक्स में और बी के बॉक्स में। इसके बाद नया पार्टनर अपने साथ कितने रुपए की कैपिटल लाया है वो लिखा जाएगा, बाई बैंक अकाउंट लिखा जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर कैश एट बैंक दे रखा है, इसलिए बैंक अकाउंट बनेगा। सी अपने कैपिटल के रूप में कितने रुपए लाया है ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा, 10,000 रुपीज़ एज इस कैपिटल। सी 10,000 रुपीज़ अपनी कैपिटल के रूप में लाया है। इसके बाद अभी हम लोगों ने जो ऊपर अकाउंट बनाया, इसे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट कहें या PL एडजस्टमेंट नाम, जिस नाम से आपने बनाया है वही नाम यहाँ पर लिख दें। और दोनों का जो प्रॉफिट हम लोग ने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया था वो अमाउंट यहाँ पर भी लिखा जाएगा, 1200 एंड 400 रुपीज़। और एक नाम और है यहाँ पर, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, नए पार्टनर के द्वारा लाई गई गुडविल। तो नए पार्टनर के द्वारा लाई गई गुडविल यहाँ पर 5,000 की है। सवाल में नया पार्टनर बिना किसी शर्त, बिना किसी कंडीशन के आया है, तो ऐसे में 5,000 रुपीज़ सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटी जाती है हमेशा नए पार्टनर के द्वारा लाई गई गुडविल। इस क्वेश्चन के अनुसार पुराना रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग माना जाएगा, यानी 3:1 में बांटी जाएगी। तो 5,000 को 3:1 में आप बांटें, 3/4 पहला हिस्सा 3,750 आ जाएगा और 1/4 दूसरा, यानी 1,250 रुपये। इसके बाद ज़रा ध्यान दें आप लोग यहाँ पर एडजस्टमेंट नंबर 2 पर, जिसमें बोला गया है हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज़ टू बी विड्रॉन बाय A एंड B। आधी आधी अमाउंट ये लोग विड्रॉ भी कर लेते हैं। विड्रॉ की कंडीशन जब भी यह दे रखी हो तो इसकी अपोजिट एंट्री आपको इधर करनी होगी। और यहाँ पर आप प्रीमियम या गुडविल के नाम से नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे टू बैंक।
और हाफ विड्रॉ करें, अगर पूरी गुडविल विड्रॉ कर रहे होते तो जितना इधर लिखा है उतना इधर ए के बॉक्स में, जितना बी में लिखा उतना बी में लिख देते। लेकिन हाफ विड्रॉ करने का मतलब है कि इसका जितना अमाउंट ए में लिखा इसका आधा ए में, और बी में जितना लिखा इसका आधा बी में। तो 1875 आ जाएगा, 3750 का हाफ, और 1250 का हाफ करेंगे तो 625। इसके बाद ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होता है। इसमें जितनी चीज़ें दे रखी थी आपने लिख ली हैं, आंसर आएगा आपका बैलेंस सीडी के नाम से। सबसे पहले आपको ये साइड ऐड करना होगा और उसके बाद बैलेंस इधर लिखना होगा। टोटल यहाँ पर लिखेंगे 10,000 और बी का टोटल करेंगे आएगा 17,650। ए का टोटल करेंगे 34,950 आएगा। सेम यही टोटल आप इधर लिख देंगे टोटल वाले बॉक्स में, 34,950, 17,650 एंड 10,000 रुपीज़। इसके बाद यहाँ पर माइनस करके डिफरेंस करके हम आंसर निकालेंगे। तो 10,000 में से ऊपर तो कुछ लेस करना नहीं है, तो ये सीधे 10,000 आ जाएगा। 17,650 में से 625 लेस करना है, यहाँ पर आएगा 17025। और 34,950 में से 1875 लेस करना है, यहाँ पर आएगा 33075। ये इस तरह से आंसर निकाला जाता है और आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का तीनों का बैलेंस सीडी आ चुका है। इसके बाद बैंक अकाउंट बनाएंगे हम लोग। देखें आप लोग, कैपिटल अकाउंट बन चुका है। कैपिटल अकाउंट के बाद अब यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट बनाना है। बैंक अकाउंट के कॉलम बन गए हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट। बैंक अकाउंट की शुरुआत हमेशा 2 यानी डेबिट साइड से होगी और पहली एंट्री हमेशा लिखी जाएगी टू बैलेंस BD, यानी कि बैंक अकाउंट का स्टार्टिंग बैलेंस। ये आपको मिलेगा क्वेश्चन में असेट साइड, यहाँ पर कैश एट बैंक के नाम से दे रखा है 1,22,500 रुपीज़। सबसे पहले आप इसे यहाँ पर लिख लें। इसके बाद बैंक अकाउंट में लिखी जाती है एंट्री नए पार्टनर के द्वारा लाए गए पैसे की। तो नया पार्टनर सी अपनी कैपिटल के रूप में कुछ रुपए लाया है, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये बैंक में जो लिखे हैं 10,000, ये 10,000 यहाँ पर लिखे जाएंगे। और साथ में नया पार्टनर अपनी कैपिटल के साथ साथ प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में भी रुपए लाया था, गुडविल के प्रीमियम के रूप में 5,000 रुपीज़ लाए थे, तो 5,000 रुपीज़ यहाँ पर लिखे जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो यहाँ पर आपको ध्यान देनी है, गुडविल यहाँ पर सिर्फ बांटी ही नहीं गई थी बल्कि विड्रॉ भी की गई थी। यहाँ पर टू बैंक के नाम से एंट्री है, यहाँ पर सिंगल एंट्री आएगी टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और यहाँ पर जितनी जितनी इन्होंने टू बैंक में यानी विड्रॉ करी है वो उन दोनों के नाम से अलग अलग लिखी जाएगी। तो जितनी गुडविल विड्रॉ ए ने करी है वो एज कैपिटल अकाउंट के नाम से, और जितनी गुडविल बी ने विड्रॉ करी है वो बी के नाम से, दोनों के नाम से अलग अलग लिखी जाएगी। 1875 एंड 625। इसके बाद यहाँ पर इस बैंक अकाउंट का आंसर निकाला जाएगा बाय बैलेंस सीडी के नाम से। सबसे पहले अब यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये साइड ज़्यादा आएगा, ये कम आएगा, ये तो देखने से ही पता चल रहा है। ऐड कर लेंगे, ये साइड का टोटल यहाँ पर लिखेंगे तो ऐड करने पर आ रहा है 1,37,500, 1,37,500। अब 1,37,500 में से आपको ये अमाउंट लेस कर देना है। लेस करने पर आएगा 1,35,000 रुपीज़। अब आपका बैंक अकाउंट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपको सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है। देखिए बेटा, बैलेंस शीट के कॉलम यहाँ बन चुके हैं, लायबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। इस तरह से बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म आपको हेडिंग डाल करके कॉलम बना लेने हैं। उसके बाद बुक में दी गई बैलेंस शीट के अनुसार ही आपको यहाँ पर बैलेंस शीट बनानी होगी। सबसे पहला नाम है क्रेडिटर्स और उसका अमाउंट है 141,500। सबसे पहले यहाँ पर क्रेडिटर्स लिखेंगे और उसका अमाउंट अंदर लिखेंगे क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट था, राइट ऑफ करने के लिए बोला गया था। यहाँ पर हम लोग ने लिखा था और क्रेडिटर्स का PL एडजस्टमेंट में 650, तो राइट ऑफ के नाम से 650 यहाँ पर लेस कर दिया जाएगा। लेस करने के बाद अमाउंट आएगा 140,850। क्रेडिटर्स के बाद यहाँ पर कैपिटल था, तो यहाँ पर भी हम लोग कैपिटल्स लिखेंगे और कैपिटल्स में यहाँ पर A, B और C तीन नाम आ जाएंगे।
और कैपिटल में ये अमाउंट लिखा जाएगा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आंसर था। तो ए के बॉक्स में 33075, बी के बॉक्स में 17025 और लास्ट में 10,000 रुपीज़, और इन तीनों को ऐड करके बाहर लिखेंगे तो आएगा 60100। इसके बाद एक लायबिलिटी और भी है जो पुरानी बैलेंस शीट में तो नहीं थी यहाँ पर, लेकिन बाद में एडजस्टमेंट में दे रखी थी। ये है वो लायबिलिटी, क्लेम फॉर डैमेज के नाम से। ये अलग से यहाँ पर लिखी जाएगी लास्ट में। प्रोविज़न फॉर क्लेम फॉर डैमेज भी कह सकते हैं, या क्लेम फॉर डैमेज एक तरह की लायबिलिटी भी है। लायबिलिटी फॉर क्लेम ऑफ डैमेज ₹1000। इसके बाद एसेट साइड की लिखने की शुरुआत करेंगे। असेट्स में सबसे पहले बुक में देखेंगे कैश एट बैंक दे रखा है। सबसे पहले असेट साइड में हम लोग कैश एट बैंक लिखेंगे, और कैश एट बैंक में बुक में दिया गया बैलेंस नहीं लिखेंगे, बल्कि बैंक अकाउंट का आया हुआ आंसर लिखेंगे, जो कि यहाँ पर है। बैंक अकाउंट में आंसर आया था 135, यानी 1,35,000 रुपये। उसे आप यहाँ पर लिख लेंगे 1,35,000 रुपीज़। कैश एट बैंक के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर BR यानी बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट सबसे पहले जो बुक में बैलेंस शीट में दे रखा है उसे लिखेंगे। यहाँ पर है 3,000 का, और इस पर हम लोग ने एडजस्टमेंट बनाया था रिज़र्व फॉर बैड डेब्ट्स या डाउटफुल डेब्ट्स के नाम से, यहाँ पर 150 रुपीज़ का। तो 3,000 में से 150 लेस कर देंगे। लेस करने के बाद 2,850 रुपीज़ इस तरह से बाहर लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट नाम यहाँ पर देखेंगे तो BR के बाद है डेप्टर्स। डेप्टर्स 16,000 रुपये का है, यानी 16,000 रुपीज़। और डेप्टर्स पे भी इसी तरह से RBD लेस करना है, तो डेप्टर्स माइनस रिज़र्व फॉर बैड डेब्ट्स या डाउटफुल डेब्ट्स। और डेप्टर्स पे 800 रुपये का RBD है, तो 6,000 में से 1,800 लेस कर देंगे, 15,200 इस तरह से बाहर लिख दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर स्टॉक है, तो स्टॉक का पुराना अमाउंट सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 20,000 रुपीज़। और स्टॉक में डेप्रिसिएशन था, तो स्टॉक में से डेप्रिसिएशन का अमाउंट लेस कर देंगे। यहाँ पर स्टॉक का डेप्रिसिएशन है 2,000, तो लेस करने के बाद बाहर आ जाएगा 18,000। स्टॉक के बाद नेक्स्ट देखें, यहाँ पर दे रखा है बेटा फर्नीचर। फर्नीचर 1,000, इसे आप यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट में। फर्नीचर की पुरानी कीमत 1,000, और फर्नीचर पर भी डिप्रिसिएशन था, तो फर्नीचर पर डिप्रिसिएशन था 100। 1,000 में से 100 लेस कर देंगे, 900 आ जाएगा। और लास्ट एक है लैंड एंड बिल्डिंग, जो कि पहले 25,000 की थी। लैंड एंड बिल्डिंग पुराना वैल्यू था इसका 25,000, और लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी थी, एप्रिसिएशन हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवैल्यूएशन में 5,000 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ था, एप्रिसिएशन हुआ था। तो 25 + 5 न्यू वैल्यू इज़ 30,000। इसके बाद आपको बैलेंस शीट के दोनों साइड को ऐड करना है। आप ऐड करके चेक करेंगे दोनों साइड को, तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 201,950 बोथ साइड पर। इट मीन्स ऑल अमाउंट्स आर करेक्ट एंड इट ऑल्सो मैचेस विद द आंसर इन द बुक। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर इस वीडियो से आप लोगों की कोई भी हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।